मैं नहीं समझता भारत में कभी ऐसी सरकार आएगी। राम राम भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राष्ट्रवादी एसपीटी पर। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने एक बार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पर इल्ज़ाम लगाया कि आप अमेरिका के दबाव में काम कर रहे हैं। इस पर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जो जवाब दिया वो आगे देखते हैं। मैं नहीं समझता भारत में कभी ऐसी सरकार आएगी जो दबाव में काम करे, लेकिन ऐसी सरकार आ चुकी है, ये मुझे मालूम है। क्या हमारे परमाणु परीक्षण से पहले जो सरकारें थी, विशेषकर कांग्रेस पार्टी की सरकार, वो इस संबंध में आगे नहीं बढ़ना चाहती थी? पूर्व राष्ट्रपति वेंकट रमन ने जो वक्तव्य दिया है, और वो उस समय रक्षा मंत्री थे, जिस पद पर बाद में मुलायम सिंह जी आरूढ़ हो गए। वेंकट रमन जी ने यह रहस्योद्घाटन किया है कि तैयारी हो गई थी परीक्षण की, पोखरण जाने के लिए साज सामान प्रस्तुत था। मैं परीक्षण के समय उपस्थित रहने वाला था, लेकिन परीक्षण नहीं हुआ क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हम काम करेंगे? क्या अपनी रक्षा के मामले में हम स्वयं निर्णय नहीं करेंगे? दबाव तो हमारे ऊपर भी है, लेकिन हमने राष्ट्र की रक्षा को सर्वोपरि स्थान दिया है। हम दूध के जले छाछ को भी फूंक फूंक कर पीना चाहते हैं। देश की स्वतंत्रता, देश की सर्वप्रभुता, यह सुरक्षित रहना चाहिए। देश सुरक्षित रहेगा तभी सामाजिक न्याय की स्थापना के काम में आगे बढ़ा जा सकता है। अगर सीमाएं क्षुण्ण रहेंगी तभी देश के मानस को निर्माण के कार्य की ओर परिश्रम की पराकाष्ठा करने की दृष्टि से प्रवृत्त किया जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि हम 3 बार हमलों के शिकार हुए, अब ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। हम किसी पे हमले की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम 3 बार हमलों के शिकार हुए, ऐसी नौबत फिर से नहीं आना चाहिए। हम किसी पर हमला करने की तैयारी नहीं करते, इरादा भी नहीं रखते। मुझसे यह सवाल पूछा गया है कि पोखरण 2 और लाहौर की बस यात्रा, इनमें क्या संबंध है? ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अपनी रक्षा की शक्ति और फिर मित्रता का हाथ, ईमानदारी से मित्रता का हाथ। लेकिन देखते रहिए इस वीडियो पर। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस विषय पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा किया। वे अपने देश के बारे में इतना दृढ़ संकल्पित थे कि उनके विचारों को दबाया नहीं जा सकता था। आत्मरक्षा की तैयारी भी ईमानदारी से। मेरे मित्र श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने कल इस बात का उल्लेख किया था कि जब 77-78 में जनता सरकार बनी थी, श्री मोरारजी भाई हमारे प्रधानमंत्री थे, तो मुझे विदेश मंत्रालय का काम सौंपा गया था। तब भी मैंने पड़ोसियों के साथ मित्रता के संबंध बढ़ाने का प्रयास किया था।
उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। अब तो केवल पाकिस्तान नहीं, अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी हमारे संबंध सुधरे। जो संबंध सुधरे हैं उनके बारे में कहना कि संबंध नहीं सुधरे हैं, ये राष्ट्र के कौन से हित को संवर्धित करता है? उन देशों पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? दुनिया में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, नेपाल के साथ ट्रांजिट संधि हुई है, कलकत्ता ढाका के बीच में बस चलने वाली है, उसका परीक्षण हो रहा है। नेपाल में इन दिनों चुनाव हो रहे हैं और पहला अवसर ऐसा आया है जब उस चुनाव में भारत का ही मुद्दा नहीं है, भारत को लेकर आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी नहीं लगाई जा रही। भारत की नीति से वहां के राजनीतिक दल भी संतुष्ट हैं। हम किसी पड़ोसी देश में दखल नहीं देना चाहते, लेकिन हम किसी को अपने मामलों में भी दखल देने भी नहीं देंगे। इसलिए जब मैं लाहौर गया तो उसी समय राजौरी में हत्याकांड हुआ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से तत्काल हमने वो मामला उठाया। मैंने उनसे कहा कि अगर इस तरह के हत्याकांड होंगे तो फिर सद्भावना का वातावरण नहीं बनेगा, और अगर सद्भावना का वातावरण नहीं बनेगा तो सहयोग के रास्ते नहीं खुलेंगे। जम्मू कश्मीर की स्थिति आज बदल गई है, छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, उनको भी रोकना पड़ेगा। इसमें योगदान करना पड़ोसी का कर्तव्य है। लेकिन जम्मू कश्मीर की स्थिति में परिवर्तन के लिए अगर श्रेय जाता है तो वहां की जनता को जाता है। वो शांति से अपना कर्तव्य, शांति से अपना जीवन निभाना चाहते हैं। अब उन्हें बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखिए।